आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ग्राउंड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था, नौवां मुकाबला एशिया कप का, जहां पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला खेला गया और बांग्लादेश टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला था, डू और डाई मुकाबला। वही अफगानिस्तान के लिए भी था, लेकिन ये आखिरी मौका था बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे यह मैच आ रहे तो सीधा इस टूर्नामेंट से बाहर, और अपने आप को बरकरार रखने के लिए मैच तो जीतना बिल्कुल ज़रूरी था। और उसी फिराक में उतरे थे, टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का देखा, क्योंकि चेज़ उतना आसान नहीं होता है और चेज़ करना उतना थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो जाता है, वही दिखा। लेकिन आज बहुत सारे बदलाव करते हुए दिखाई दिए बांग्लादेश खेमे में, जहाँ पे तंजीम सकीब नहीं थे, वहाँ पे मेहदी हसन नहीं थे, वहाँ पे शरीफुल इस्लाम नहीं थे, वहाँ पे आपके परवेज हुसैन इमोन नहीं थे। तो उनके जगह पे कौन आए थे? सैफ हसन। फिर कौन आए थे वहाँ पे? नूरुल हुसैन सोहान। वही नूरुल हसन सोहान कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से देखे तो तस्किन अहमद आए और नसूम अहमद। नसूम अहमद का एडिशन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मैं प्रीफर करता हूँ मेहदी हसन से। सबसे तजुर्बे का खिलाड़ी है नसूम अहमद, और ज़बरदस्त किफ़ायती गेंदबाजी भी करते हैं और विकेट भी चटकाते हैं, तो अच्छी खासी ट्रेजेक्टरी रहता है। लेकिन जो शुरुआत था, शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत दिक्कत में दिखे थे, हालांकि अफगानिस्तान टीम में कोई बदलाव नहीं था। फजल फारूकी ज़बरदस्त पहला ओवर किया था, वहाँ पे बेहतर गेंदबाजी कर अच्छे खासे मूवमेंट करवाते हुए दिखाई दिए। एक कैच छूटा था कवर्स में इस्बतुल्लाह मरज़ई द्वारा, वहाँ पे वो था सैफ हसन का कैच। अच्छी खासी शॉट मार रहे थे, हालांकि आप कैच भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि चौका भी रोका था, तो वैसे ही अंदाज में थे। फिर इस्बतुल्लाह मरज़ई आते हैं, हालांकि एक चौका लगाते हैं सैफ हसन, लेकिन उसके बाद जो तंजीद हसन तमीम जो करते हैं वहाँ पे, वो जो चार चौके लगाते हैं तीसरे ओवर में फजल फारूकी को, कुछ एजेस, आउटसाइड एज, बॉटम ऑफ द बैट का एजेस लगता है, तो कहीं ना कहीं डाउन द ग्राउंड दो शॉट्स भी लगाते, तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त चौके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं गजनफर आते हैं, गजनफर के ओवर में कहीं ना कहीं अच्छा खासा रूम बनाकर छक्का लगाते हैं। कौन? सईफ हसन। तो पावर प्ले में जो शुरुआत चाहिए था बांग्लादेश को, वो शुरुआत ये दो खिलाड़ियों ने दिया, जो पहले दो मैच में चल नहीं रहा था सलामी बल्लेबाज, और आज जो सलामी बल्लेबाज को थोड़ा बहुत बदलाव किया और वहाँ पे ही अच्छी खासी काम करवाते हुए दिखाई दिया। अजमतुल्लाह मरज़ई एक अच्छी खासी हेलमेट पे लगाया बाउंसर, वहाँ पे बाउंसर ने बल्ले से के बल्ले के लग को कहीं ना कहीं हेलमेट पे जाकर लगा। उसके बाद स्क्वायर लेग में चौका लगा, तो अच्छा खासा उनका सिलसिला चल रहा था। लेकिन आखिरी ओवर पावर प्ले का, वहाँ पे जो दो कड़ाकेदार शॉट्स लगाए, दो छक्के लगाए, और जो स्लॉट में मिला, एक मिड विकेट की तरफ और लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ ही, दोनों ही छक्के लगाए थे और अच्छा खासा रन भाग रहे थे। 19 रन के ऊपर आए थे, और वो भी गजनफर, जो कि अच्छी खासी गेंदबाजी करने को जाने जाते हैं। हालांकि पावर प्ले जबरदस्त घटा था, 59 रन पावर प्ले। ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद आ रहे हैं कौन? करामती खान, कप्तान। कप्तान आते ही जहाँ पे गुगली डालते हैं और वहाँ पे सईफ हसन का विकेट मिलता है, वहाँ पे बोल्ड करते हैं। 30 रन की पारी 28 गेंद में, अच्छी खासी शुरुआत, जहाँ पे योगदान भी दिया सलामी बल्लेबाजों के बीच। 63 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ लगाम से लगाया था, मोहम्मद नबी के है या फिर रशीद खान। उसके बाद कौन आए थे? तौहीद हिदोय आए थे। तो वहाँ पे वो कोशिश थी कि माफ कीजिएगा, लिटन दास कप्तान आए थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे थोड़ा बहुत रनों की गति में थोड़ा बहुत लगाम से लगा। वहाँ पे एक छक्का लगाया था तंजीद तमीम ने, और बहुत ही ज़बरदस्त वो छक्का लगाया था। कहीं ना कहीं स्क्वायर लेके के बैकवर्ड स्क्वायर लेग के तरफ वहाँ पे ज़बरदस्त छक्का लगाया। उसके अलावा देखें तो उस 4 ओवर में उतना खास रन आ नहीं रहे थे। उसके बाद आए कौन? नूर अहमद। आते ही लिटन दास को एलबीडब्ल्यू, क्या ज़बरदस्त एलबीडब्ल्यू, कुछ खास नहीं कर पाए, वही मुश्किलात में दिखे। फिर वो 2 ओवर बहुत ही बेहतरीन रहा, वहाँ पे गजनफर आकर अच्छी किफ़ायत उस पर डाल के गए। फिर कहीं ना कहीं नूर अहमद को तौहीद जो आते हैं, एक स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का लगाते हैं। फिर किसको विकेट चटकाते हैं? वहाँ पे ज़बरदस्त वो विकेट चटकाते हैं। किसका? वो था तंजीद तमीम का। निकल कर मारने जाते हैं और लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच द बैठे। हालांकि 52 रन की एक शानदार पारी, सिर्फ 31 गेंदों में, जो अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के 3 छक्के 4 चौके। उसके बाद कहने के तौहीद हिदायत ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में भी रुक से गए थे। वहाँ पे उस बीच करीबन 60 रन के करीब जोड़े थे। आखिरी 5 में भी उतना खास जोड़ नहीं पाए रन, 30-35 रन के करीब ही जोड़ पाए, जहाँ पे नूर अहमद, रशीद खान बेहतर, कुछ शमीम ने भी 2-4 चौके लगाए, 2 चौके लगाए थे तो बेहतर। तो वैसे ही कुछ सिलसिला रहा। राशिद खान आते विकेट चटकाया, शमीम को चटकाया, एलबीडब्ल्यू वहाँ पे 26 रन बनाकर चलते बनते हैं। तो नूरुल हुसैन भी आते हैं। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे वैसा ही रहा होता है। जकीर अली यानी बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा, एक ही वो चौका लगाया, कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे देखें तो
नूर अहमद को, और उसके अलावा बाकी कोई कुछ खास नहीं। आखिरी के 5 ओवर्स में उतना खास दबाव में दिखे, शॉट्स लगाने का तो ज्यादा बड़े बड़े शॉट्स मारने को दिख रहे थे, हालांकि नूरुल हुसैन आए, एक चौका लगाया, एक स्कूप का चौका लगाया, बाकी वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जकेरा ले तो बहुत ही खराब, अजमतुल्लाह उमरज़ई वहाँ पे विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं, वही रहा तो ही दीदो को विकेट चटकाते, तो वैसा ही कुछ सिलसिला रहा होता है। और जो शुरुआत देकर जाते हैं उसको अच्छी तरीके से फिनिश नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं तंजीम तमीम के वो जो आक्रामक परी वो कहीं ना कहीं काम आया। आखिर तक 154 तक पहुंचे, ऐसा लग रहा था कि 180 तक पहुंच सकते थे, लेकिन 154 बहुत ही कम रह गए थे मेरे हिसाब से। अगर इस जैसे कि शुरुआत के बाद के बीच में पूरी तरीके से फंस गए थे, बाकी बल्लेबाजों से वो केमियो पारी भी नहीं दिखा जो देखना चाहिए था। हालांकि गेंदबाजी में 3 ओवर 19 रन 1 विकेट किफायत, इस पर अजमतुल्लाह उमरज़ई वहां पे, और रशीद खान ने भी 2 विकेट चटकाए, 4 ओवर 26 रन, और कहीं ना कहीं नूर अहमद 4 ओवर 23 रन 2 विकेट। तो बेहतर रहे स्पिनर्स ने भी, लेकिन कुछ बीच में वो, और पावर प्ले में जो शुरुआत किया था और बीच में कहीं ना कहीं एक आध ओवर्स में वो थोड़ा बहुत प्रहार, उसके अलावा बाकी प्रहार करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन 155 रन का टारगेट ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत मुमकिन सा होगा अफगानिस्तान के लिए इस टारगेट को चेस करना। गुरबाज और कहीं ना कहीं सदीकुल्लाह अटल आता है, नसीम अहमद से शुरुआत करते हैं, और लाजवाब कप्तानी और लाजवाब गेंदबाज भी आते हैं, पहले गेंद सीधा वहाँ पे एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। फिर कौन आते हैं? इब्राहिम जदरान, फिर तस्किन आते हैं, तस्किन के वो हम में कट मारने जाते हैं, और पॉइंट के हाथों कैच छूटता है, किसका? रिशाद हुसैन के द्वारा कैच छूटता है। वहाँ पे इब्राहिम जदरान, ऐसा लगता है मौका मिला है तो कहीं ना कहीं इस मौके को बुनाएंगे, लेकिन वो भी कुछ खास लंबे वक्त तक टिक नहीं पाए। वही नासुम अहमद आते हैं, वही कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट अपना दे बैठते हैं और एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हैं। नासुम अहमद जबरदस्त 2 ओवर्स के शुरुआती शट में पावर प्ले में, और वहां पे दबोच कर रखा था अफगानिस्तान को। पावर प्ले में सिर्फ 27 रन बने थे, वहां पे कुछ चौके गए थे गुलबदीन नईब को, मुझे ऐसा लग रहा था कि अजमतुल्लाह उमरज़ई को चौथे नंबर पे भेज सकते थे, तो वहां पे कुछ ज्यादा ही पीछे भेज रहे अजमतुल्लाह उमरज़ई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत समय लगते, उसके बाद अच्छा खासा आक्रामक शॉट अजमतुल्लाह उमरज़ई से देखने को मिलते। वहां पे गुरबाज फंसे हुए थे, और तो कहीं ना कहीं वहां पे गुलबदीन ने कुछ कोशिश की थी चौके लगाने की, वहां पे एक आध चौके भी लगाए थे गुरबाज ने। लेकिन वहीं पे अगर आप खास तौर पे देखें तो नसूम ने वो जो 3 ओवर किया पावर प्ले में, वो 3 ओवर बहुत ही उम्दा किस्म का स्पेल। वहाँ पे तस्किन ने भी ओवर्स तो किए थे, वहाँ पे थोड़े बहुत रन्स गए दूसरे ओवर्स में, कहीं ना कहीं गुरबाज ने भी लगाया, वहाँ पे इब्राहिम जदरान ने भी लगाए थे। लेकिन वही पावर प्ले के बाद आते हो कौन? रिशाद हुसैन। फिर कहीं ना कहीं वो जो पांचवा गेंदबाज था उसका कमी कहीं ना कहीं खला, जहाँ पे आप नसूम अहमद, जहाँ पे आप रिशाद हुसैन और तस्किन और मुस्तफिजुर कर आते हैं, और पांचवा गेंदबाज आपके 2 गेंदबाजों को मिलाकर करना पड़ता है, जैसे कि शमीम, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको सईफ हसन से करवाना पड़ेगा, और वहाँ पे कहीं ना कहीं घातक साबित हो गए थे अफगानिस्तान के बल्लेबाज, और अच्छा खासा आक्रमण करते हुए दिखाई दिया। नो बॉल भी किया शमीम हुसैन, चौका लगाया, कहीं ना कहीं वहाँ पे गुलबदीन ने, फिर छक्का लगाते हैं कौन? रहमानुल्लाह गुरबाज, क्या जबरदस्त छक्का। फिर रिशाद हुसैन आते हैं, रिशाद हुसैन आकर गुलबदीन नेब को कॉटन बॉल का चांस, 16 रन बनाकर चलते बनते। फिर कहीं ना कहीं कौन आते हैं? वहां पे आते सईफ हसन, सईफ हसन को रूम बनाकर जो छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बेहतरीन छक्का। फिर कहीं ना कहीं वो ओवर शांत गया। फिर आपके रिशाद हुसैन आते हैं, रिशाद हुसैन वहां पे 10वें ओवर के बाद अच्छा खासा ठीक ठाक था, वैसा नहीं, थोड़ा बहुत धीमे थे, वहां पे स्वीप मारने गए, फाइनल के हाथों कैच दे बैठते हैं, और वहां पे गुरबाज 35 रन की स्ट्रगल वाली इनिंग्स वहां पे खत्म होता है। पार्टनरशिप्स भी करने को देखते हैं, हालांकि नबी आखिर में रहते हैं। सईफ हसन के ओवर में कहीं ना कहीं अजमतुल्लाह उमरज़ई और कहीं ना कहीं नबी कोशिश करे थे, नबी ने बहुत ही कराकेदार एक लंबा छक्का लगाया। सईफ हसन को जब जब लाए छक्के पूरी तरीके से खाए। मुस्तफिजुर अगले ओवर में आए, आते ही एक जबरदस्त गेंद कटर्स डाल रहे थे, और वहां पे प्ले डाउन हो गए। मोहम्मद नबी तो कुछ खास नहीं, 15 रन बनाए, तो वहां पे चाहिए था एक तजुर्बे का खिलाड़ी, और उस ओवर्स में अगर 2-3 ओवर और टिक जाते तो शायद अफगानिस्तान की परिस्थिति कुछ अलग होता। अजमतुल्लाह उमरज़ई और वहां पे थे करीम जन्नत, और अजमतुल्लाह उमरज़ई हालांकि 14वें ओवर में 6 ओवर में करीबन 73 रन के करीब ऐसे चाहिए हुए थे, और वहां पे आया ट्विस्ट। जो 14वां ओवर था वहां पे आपके करीबन 7 ओवर में 73 रन के करीब चाहिए थे, और वही ओवर में सईफ हसन को जो चौके और छक्के लगाया, करा के दर छक्के, वहां पे अजमतुल्लाह उमरज़ई उस ओवर में आते 20 रन, और उस ओवर ने कहीं ना कहीं रन गति तेज कर दिया। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि अजमतुल्लाह उमरज़ई कुछ अलग ही अंदाज में, अलग ही मूड में दिख रहे हैं, आज शायद अफगानिस्तान की नैया पार लगा सकते हैं। तो लेकिन वहां पे रिशाद हुसैन आते हैं, किफायती स्पेल डालते हैं, और आखिरी 5 ओवर में 53 रन चाहिए होता है, और वही कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पे तस्किन आते हैं, तस्किन को एक जबरदस्त छक्का लगाते हैं स्क्वायर के ऊपर से। फिर कहीं ना कहीं वही इंटेंट दिखाते हुए अजमतुल्लाह उमरज़ई थोड़ा बहुत देर दिखाते तो शायद विकेट नहीं जाता, और वहां पे अच्छी खासी अगले के 4-5 ओवर बेहतरीन खेल के मैच को निकाल सकते थे। वहां पे फिर स्लो डिलीवरी शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वहां पे
मारे शॉट और वहां पे टॉप एज, वहां पे जबरदस्त कैच। 30 रन 16 गेंदों में, एक आक्रामक पारी, 3 छक्के 1 चौके। आखिर में कौन था वहां पे? करीम जन्नत और राशिद खान के ऊपर निर्भर था। वहां पे तस्किन अहमद, फिर कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर आते हैं, नो लुकिंग शॉट फाइनल के ऊपर से जबरदस्त वो छक्का। फिर वो ओवर अच्छा खासा चौका भी लगाते, तो वो ओवर थोड़ा बहुत महंगा जाता है। आखिरी 3 ओवर में कितने रन चाहिए होते हैं? करीबन करीबन अगर आप देखें तो खासतौर पर 30 रन के करीब, 30 31 रन चाहिए होते हैं। वहां पे वो जो 18वां ओवर नसूम अहमद ने किया, वो रन आउट होता है, पॉइंट कवर्स की तरफ आते हैं, करीम जन्नत वहां पे आउट होते हैं, और फिर वो ओवर नूर अहमद आते हैं, तो वहां पे शांत जाता है। आखिरी 2 ओवर में कहीं ना कहीं देखे तो खासतौर पे देखे तो वही, अगर आप खासतौर पे देखें तो 27 रन चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि राशिद खान अगर रहेंगे तो ये मुकाबला भी निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन 19वां ओवर आता है, मुस्तफिजुर को वो चौका लगाते हैं, और फिर अगले 2 गेंदों में 2 विकेट्स चले जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं मैच लगभग खत्म। राशिद खान को चलते कैच दे बैठते हैं, वहाँ पे टूर्नामेंट पे ज़बरदस्त कैच। फिर गजनफर आते हैं, वहाँ पे एक आउटसाइड एज कैच। वहाँ पे मुस्तफिजुर बेहतरीन गेंदबाजी के आखिरी के 2 3 ओवर बेहतर है। पावर प्ले के अगर एक ओवर को छोड़ दे, और वही 3 विकेट्स मैच में वापसी करवाया। और कहीं ना कहीं अजमतुल्लाह उमरज़ई को जो तस्किन ने विकेट चटकाया, उसी ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को थोड़ा बहुत और वापसी कर, वरना अजमतुल्लाह उमरज़ई रहते तो मैच कहीं का कहीं निकल जाता। आखिरी ओवर में 2 जबरदस्त छक्के भी लगा दिए थे नूर अहमद ने। आखिर में विकेट भी नूर अहमद का चटकाया, और मैच औपचारिकता थे। आखिर में 8 रन से जीते, 146 में ऑल आउट हो गए। पावर प्ले में और थोड़ा बहुत तेजी दिखता, अगर पावर प्ले में रन बॉल भी रहता और 27 ना होकर ये 36 रहता, तो शायद ये मैच बिल्कुल अफगानिस्तान के हाथ में हो रहा था। और कहीं ना कहीं पावर प्ले को यूटिलाइज करना पड़ेगा ऐसे स्पिनिंग कंडीशंस में, और आज बखूबी स्पिनर्स ने वो दिखाया। राशिद खान ने 11 गेंदों में 20 रन, 9 गेंदों में 14 रन। नूर अहमद, लेकिन वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से जो चाहिए था वो आज मिला नहीं। भले ही 35 रन आपके गुरबाज ने किया, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। 3 विकेट 4 ओवर 28 रन मुस्तफिजुर रहमान, 2 विकेट नसूम अहमद, सिर्फ 4 ओवर 11 रन, उम्दा स्पेल, और इसी ने कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाया, एक मेडन भी डाला। और वहां पे तस्किन अहमद ने भी 2 विकेट चटकाया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। और रिशाद हुसैन 4 ओवर 18 रन, 2 विकेट। तो रिशाद हुसैन इन 2 मैचेस से, पिछले 2 मैचेस से ज्यादा इस मैच में अच्छा खासा लय प्राप्त करते हुए दिखे, और महत्वपूर्ण स्पेल करते हुए नजर आए। लेकिन 5वां गेंदबाज ना खिलाना, मुझे लगता है ये बांग्लादेश को, अगर सुपर 4 में जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत देने वाला है। अब नूरुल हुसैन, जकीर अली, दोनों में से किसी एक को खिलाकर आप मेहदी हसन को ला सकते हैं, या फिर आप तंजीम शकीब को खिला, आप 6 बल्लेबाजों के साथ उतरे प्रॉपर, तो वहां पे भी एक चिंताजनक बात है। लेकिन 2 अंक मिल चुके हैं और अभी फिलहाल जीवित है। लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ अगला मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर जीतेंगे तो क्वालिफाई, क्योंकि रन रेट में कोई मसला नहीं है, रन रेट में ये मसला फंसता भी है, तो कहीं ना कहीं वहां पे अफगानिस्तान थ्रू कर जाएगा। सिर्फ अफगानिस्तान को ये बात है कि ये मैच जीतना है, और कहीं ना कहीं वहां पे वो आराम से श्रीलंका और अफगानिस्तान क्वालिफाई। और श्रीलंका को ये बात है कि अगर हारे भी तो बड़े मार्जिन से नहीं आना है, वरना वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है श्रीलंका और अफगानिस्तान। लेकिन कल एक और मुकाबला है, जो कि एक कड़ाकेदार डू और डाई एनकाउंटर, पाकिस्तान बनाम यूएई। तो क्या कुछ यूएई इस एशिया कप में कुछ अपसेट देखने को मिल सकता है? ये दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।